ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले के वीरू यानी धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। करोड़ों दिलों के हीमैन धर्मेंद्र का जाना भारतीय सिनेमा के लिए एक युग के अंत जैसा है। उनके जाने से पर्दे की दुनिया जैसे कुछ पल के लिए थम सी गई, मगर उनकी डायलॉग डिलीवरी का अंदाज, उनकी अदाएं और उनकी आवाज़ हमेशा हमारी यादों में धर्मेंद्र को जिंदा रखेगी। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के छोटे से गांव नसराली में जन्मे धर्मेंद्र ने बचपन में अपने सपनों को बहुत ही सादे परिवेश में पाला। एक स्कूल शिक्षक के बेटे होने के बावजूद उन्होंने अपने भीतर बड़े पर्दे पर चमकने की अटूट चाह जगाई। एक ऐसे अभिनेता बनने की ख्वाहिश जो भावनाओं और पुरुषार्थ दोनों का प्रतीक बने। लेकिन उनका फिल्मी सफर आसान नहीं था। 1960 में उनकी पहली फिल्म दिल भी तेरे हम भी तेरे आई, पर बड़ी सफलता नहीं मिल पाई। उन्होंने लगातार मेहनत की, छोटे छोटे किरदार निभाए और अपनी अदाकारी और फिटनेस के बल पर धीरे धीरे पहचान बनाई। 1961 में आई शोला और शबनम भले ही कमाई के मामले में औसत रही, लेकिन धर्मेंद्र की अभिनय कला की हर तरफ सराहना हुई। धर्मेंद्र ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस फिल्म का गीत जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है न चिंगारी, अब न वो प्यार न उसकी यादें बाकी, आग यूं दिल में लगी, कुछ न रहा कुछ न बचा, उनके दिल के बेहद करीब था। कैफी आजमी के लिखे और खयाम के संगीतबद्ध इस गीत में दर्द और आत्मचिंतन की वही लहर थी जो धर्मेंद्र के भीतर के कलाकार को आवाज देती थी। उन्होंने गर्व से अपने सभी रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों को पोस्ट कार्ड भेजकर बताया था कि अब रफी साहब उनकी आवाज बनेंगे। एक ऐसा पल जो उनके संघर्ष के सफर में उम्मीद की किरण था। संघर्ष जारी रहा, कुछ फिल्में चली कुछ नहीं, मगर धर्मेंद्र कभी नहीं रुके। उनकी सधी हुई एक्टिंग और प्रभावशाली व्यक्तित्व ने प्रोड्यूसर्स का ध्यान खींचा। फिर आया साल 1966 का, जब फूल और पत्थर ने सब कुछ बदल दिया। यह धर्मेंद्र की पहली बड़ी सुपरहिट फिल्म थी जिसने उन्हें सिनेमा का ही मैन बना दिया। इस फिल्म ने न सिर्फ धर्मेंद्र का करियर बनाया, बल्कि हिंदी सिनेमा को एक नया नायक भी दिया, जो जितना मजबूत था उतना ही संवेदनशील भी। इसके बाद के साल तो जैसे धर्मेंद्र के नाम हो गए, एक से बढ़कर एक फिल्में, अनुपमा, सीता और गीता, चरस, हकीकत, द बर्निंग ट्रेन, मेरा गांव मेरा देश और शोले। उनकी हर फिल्म में एक नया रंग था, कभी रोमांस तो कभी एक्शन, कभी देशभक्ति। 1971 की मेरा गांव मेरा देश ने उन्हें सच्चे एक्शन हीरो के तौर पर स्थापित कर दिया, जबकि 1975 की शोले में वीरू का उनका किरदार भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमिट छाप छोड़ गया। धर्मेंद्र दिलीप कुमार को अपना आदर्श मानते थे और यही वजह थी कि उनकी अदाकारी में भावनाओं की वो गहराई हमेशा झलकती रही जो अभिनय को जीवंत बना देती। धर्मेंद्र का व्यक्तिगत जीवन भी फिल्मों जितना ही रंगीन और चर्चा भरा रहा। उन्होंने युवावस्था में प्रकाश कौर से विवाह किया, जिनसे उनके 2 बेटे सन्नी देओल और बॉबी देओल हुए और 2 बेटियां भी। बाद में उन्होंने अभिनेत्री हेमा मालिनी से विवाह किया और 2 परिवारों के बीच एक सधे हुए अभिनेता की तरह जीवन संतुलन बनाए रखा। उनके गीत आज भी उनके जीवन की कहानी कहते हैं। मैं जट यमला पगला दीवाना से लेकर कर चले हम फिदा जानो तन साथी हूं तक धर्मेंद्र हर सुर में एक नई भावना जोड़ते चले गए। उनकी फिल्मों के ये गीत आज भी लोगों की स्मृतियों में गूंजते हैं, जैसे हर राग में
अब भी उनका साया बसा हो। धर्मेंद्र ने अपनी अनुपम ऊर्जा, बेबाक स्टाइल और सच्चे भाव से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का वो स्तंभ रचा जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व करेंगी। उनका जाना किसी महान नायक की कहानी के अंत जैसा नहीं, बल्कि ये याद दिलाने जैसा है कि लगन, मेहनत और आत्मविश्वास से इंसान अमर हो जाता है। उनके परिवार, उनके साथी कलाकारों और लाखों करोड़ों प्रशंसकों के दिलों में धर्मेंद्र हमेशा जिंदा रहेंगे। एक अद्वितीय अभिनेता, एक सज्जन इंसान और एक ऐसे हीरो के तौर पर जिसने कभी हार नहीं माना। धर्म जी, आपका सफर थमा नहीं, आपने बस पर्दे से कुछ कदम पीछे लिया है। हमारे दिलों में, हमारी यादों में आप हमेशा जिंदा रहेंगे। जय हिंद।